अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं चीज़ी चिल्ली बाइट्स। ठीक है, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए जी जिसके लिए हमने लिया है, ये देखिए ये वाली हरी मिर्च है। ये दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें ली है हमने, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है आपने, दरमियानी साइज़ की हरी मिर्च लेनी है इनको भरने के लिए इस शेप की। ठीक है, ये हमने ले लिए आधा पाव। ठीक है, हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स आधा प्याली, अंडा लिया है हमने, इसको बीट कर लिया है। ठीक है, ये हमने लिए है मोज़रेला चीज़। ठीक है, हमने कीमा लिया है 1 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच हमने लिए हल्दी और 1 मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है। जी ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून ऑयल जो है ना हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ये हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारी प्याज को। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम करेंगे तेज। प्याज को हम सौते कर लेंगे अच्छे से कि ये पिंक कलर हो जाए। जी ये देखिए हमारे प्याज जो है ना इस वक्त पिंक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। ठीक है, इसकी हम अच्छे से जो स्मेल आती है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ। ठीक है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे हमारा कीमा। ठीक है, आप देखिए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कीमा लाते हैं उसको वॉश नहीं करते, उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके अंदर वो ब्लड वैसे ही होता है। तो आपने ज़रूर इसको जो है ना लाकर वॉश करके फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। ठीक है, आपने घर पर लाकर इसको वॉश करके फिर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक। अब इस सब के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जी ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे आधा कप, और इसको हम दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा कीमा गल जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तो ये कीमा टाइम ज़रूर लेगा, क्योंकि ये गाय का कीमा है। चलो ठीक है, इसको अब हम छोड़ देंगे पकने के लिए ढककर। जी ये देखिए हमारा कीमा हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे, जो इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छे से गल चुका है। इसको हम थोड़ा तेज़ आंच पर भून लेंगे ताकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको भून जाएगा बस ठंडा कर। जी ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है, ये देखें। ठीक है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी ये देखिए कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारी मोज़रेला चीज़। जी ये देखिए चेडर चीज़ आपने ना ये और मोज़रेला चीज़ कभी भी गरम गरम में नहीं शामिल कीजिएगा, वरना क्या होगा ये उसी वक्त ही मेल्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसे सबसे पहले ठंडा करके फ्रिज के अंदर शामिल करना है। ठीक है, ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम अपनी चिलोज़ में फ्राई कर वो ऐड कर देंगे। जी देखिए सबसे पहले हम इसको बीच में यहाँ पे इस तरीके से बीच में कट लगाएगा, ऐसा ऊपर का हिस्सा भी छोड़ दिएगा और नीचे का हिस्सा भी छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हल्का सा यूँ करके खोल लेंगे हम। ठीक है, इसके बीज निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने कड़वे नहीं है ये। ठीक है, इस तरीके से हम सारी कट सब में कट लगा लेंगे।
जी ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए आपने सबसे छोटे स्पून का इस्तेमाल करना है, बड़े स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्टफिंग जो है ना इसके अंदर हम इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, इसको अब हाथों की मदद से आपने थोड़ा सा प्रेस करना है अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से अब हम ये सारी अपनी मिर्चों को भर लेंगे। जी ये देखिए हमारी सारी मिर्चों में स्टफिंग हो चुकी है। अब देखें इसके लिए हमने लिया है मैदा, ब्रेड क्रम और अंडा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरीके से कोट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें इसको हम करेंगे मैदे में डिप करेंगे। ठीक है, और फिर एक्सेस मैदा जो है ना उसको हम झाड़ देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे अंडे के अंदर। ठीक है, इस तरीके से अंडे के अंदर हम इसको ठीक है डिप करके फिर लास्ट में हमने इसको ब्रेड क्रम के ऊपर रोल करना है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेड क्रम को हम डाल के ये देखें। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे से यूं ठीक है ठीक है, ये हमारी बिल्कुल तैयार होगी। इस तरीके से अब हम सारी रेडी कर लेंगे। जी ये देखें हमने ये सारी तैयार कर ली हैं चिली बाइट्स, अपनी चीज़ी चिली बाइट्स, और इसको हमने आधा घंटे के लिए रेस्ट करवाने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जी ये देखें ऑयल आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना ब्रेड क्रम्स के ऊपर एकदम से कलर आ जाएगा। जी ये देखो इनको आप टर्न करते रहेंगे। देखें देख रहे हैं आप जी, क्योंकि कीमा भी हमारा पका हुआ है तो हमें इसको बहुत देर तक तो पकाना नहीं है। इसको हम टर्न करते रहेंगे, जैसे ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी चिली बाइट, चीज़ी चिली बाइट फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आप देखिए इसके अंदर अभी से जो है ना चीज़ के, मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, चीज़ के जो है ना वो रेशे बनकर आ रहे हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं चिली बाइट्स। जी आप इस रेसिपी को हमारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत वीडियो एक मेहनत से बनती है। आप प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दिया करें, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हम आगे इससे ज़्यादा ज़्यादा मेहनत से हम अपनी वीडियो को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।